अल्लाह के वलियों के मकामात हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल-अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन तुम्हारे गहरे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, मगर अल्लाह के नेक बंदों की, वलियों की दोस्ती क़यामत में भी काम आएगी। कुरान शरीफ है। मैं उनसे भी मुखातब हूं जो अहले सुन्नत वल जमात के तबका से ताल्लुक नहीं रखते हैं। बड़ी संजीदगी के साथ बैठो, आप सुनो। वलियों के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में बेशुमार आयतों का नुज़ूल फरमाया है। आयतें बहुत सारी नाजिल हुई हैं वलियों की शान में। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह कहता है ये जन्नत है, इसका मालिक और वारिस हम उसे बनाएंगे जो वली होगा, परहेजगार होगा। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। ओ लोगो सुनो, अल्लाह के दोस्त तो सिर्फ वली लोग, परहेजगार लोग। यौमा नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानी वफदा। अल्लाह फरमाता क़यामत के दिन हम वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। ये कुरान शरीफ है, बरेली शरीफ नहीं है। हाँ, अगर किसी को ये समझ में आए नहीं जी ये तो कोई अपनी तरफ से, तो अभी कुरान शरीफ ले आइए, हम आयतें निकाल के बता देते हैं। आप ये अल्लाह कह रहा है यौमा नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानी वफदा। वलियों को हम हश्र के मैदान में दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। 25वां पारा उठाइए कुरान का। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन कज़ालिका व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। बेशक वली लोग अमनो शांति की जगहों में हैं। वो कौन सी जगह हैं? वो जन्नत है, जन्नत बगीचा जिसमें पानी के चश्मे हैं। हमने वलियों को यल्बसूना मिन सुंदुस व इस्तबरकिन मुतकाबिली, हमने वलियों को जन्नत के ड्रेस पहना करके, कुरैबो कनादीस के लिबास पहना करके, गोल्ड की कुर्सियों पे बिठाया आमने सामने। अरे कोई बात नहीं है, रख दो, क्या मुश्किल। अब क्या उठे बैठे, सब ठीक ठाक है। हमको ज्यादा कूदना थोड़ी इस पे। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं, मान जाओ यार, जाओ। अल्लाह फरमाता हम वलियों को हश्र के मैदान में जन्नती ड्रेस पहना करके आमने सामने कुर्सियों पे बिठाएंगे। वो कुर्सियां कौन होंगी? इमाम हाकिम अपनी किताब मुस्तताब अल मुस्तदरक शरीफ में रवायत नकल करते हैं, गोल्ड की कुर्सी होगी जिसपे अल्लाह का वली बैठा होगा, सोने की, सोने की। जो लोग कहते हैं वलियों का कोई पता लता नहीं है कुरान शरीफ में, उनसे कह दो ये कुरान शरीफ ही शमसुद्दीन पढ़ रहा है। और ये इमाम हाकिम कौन है? जिन्होंने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को भी, उनकी अहादीस को जो उन्होंने छोड़ दिया था, उस पर नक्द फरमाया और ये कहा कि ये हदीस बिल्कुल सही है, इमाम बुखारी से भी छूट गई, इमाम मुस्लिम से भी छूट गई। ये वो इमाम हाकिम है। मैंने कहा अल्लाह, क्या इन अल्लाह वालों का कोई एहसान था जो इतना शानदार इस्तकबाल किया जाएगा? तो अल्लाह कहता नहीं, कज़ालिक, यूं ही मेरी मर्जी है। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईनुन, हमने अपने वलियों की शादियां जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दी हैं। लोग कहते हैं अल्लाह के वली वहां कांपते होंगे डर के मारे, इनको पता ही नहीं कि इनकी शादी हो रही है। अल्लाह शादियां कर रहा है वलियों की। खूबसूरती, अगर कोई शख्स बहुत खूबसूरत हो, आंखें छोटी छोटी हो, तो उसका हुस्न जो है फलाप हो जाता है। आपने देखा होगा नेपाल के लोगों को,
चाइना के लोगों को, तिब्बत के लोगों को, भूटान के लोगों को, मलेशिया इंडोनेशिया के लोगों को इतने खूबसूरत जैसे ट्यूबलाइट जल रही ना ऐसे, मगर आंखें ऐसा लगा कि ब्लेड से चीरी हुई। सारे हुस्न पे पानी, उनकी आंखों का छोटा होना और पानी फेर देता है। मैंने कहा अल्लाह जिन औरतों से, हूरों से तूने वलियों की शादियां करी हैं, उनकी आंखें कैसी हैं? रब फरमाता बेहूरिन ईनुन, वो ऐसी हूरें हैं जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी। इतनी तफसील के साथ रब ने फरमाया। आइए 30वां पारा उठाइए सूरह नबा शरीफ। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइका व अनाबा कवाइब अतराबा व कासन दिहाका। बेशक अल्लाह वालों के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए, अल्लाह के वरियों के लिए बड़ी कामयाबी। कामयाबी क्या है? हदाइका व अनाबा, उनके लिए ऐसे बगीचे हैं जिसमें अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं। वह कवाइब अतराबा, और उनकी बीवियां कंवारी हैं जो जन्नती हूरों की शक्ल में रहती वहां पर। वह कासन दिहाका, और अपने उन बंदों के लिए हमने शराबे तहूर का छलकता हुआ जाम रखा हुआ। ये कुरान शरीफ। अभी और आयतें हैं लेकिन ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे इस सिलसिले में, इतनी बहुत है। हदीस शरीफ की रोशनी में चलते हैं। फरमाया गया है हर वली अपने नबी के कदम पर होता है। जितना पावरफुल नबी होता है उतना ही पावरफुल उस नबी की उम्मत का वली हुआ करता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे नबियों से ज्यादा पावरफुल हैं, सारे रसूलों से ज्यादा पावरफुल। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो जब सारे नबियों से अच्छा हमारा नबी है, सारे नबियों से ऊंचा हमारा नबी है, तो हमारे नबी की उम्मत के वलियों का रुतबा भी सारे नबियों की उम्मत के वलियों से ज्यादा ऊंचा। जब ये बात आपके पल्ले पड़ गई तो अब आइए हम ये देखते हैं वली बनता कैसे है। वली बनता कैसे है? गाली बकने से, झूठ बोलने से, मक्कारी करने से, नमाज को त्याग पत्र देने से, दाढ़ी मुड़ाने से, बेहयाई, बेशर्मी, अय्याशी करने से वली बनता है कोई? जी नहीं। वली बनता है अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को रजाए मौला के लिए खत्म कर देने वाला, सच बोलने वाला, हलाल रोजी खाने वाला, आंखों को बेशर्मी के मनाजिर से बचाने वाला, कान को गीबत और चुगली से बचाने वाला, जबान को लगविया से बचाने वाला, हराम से बचकर हलाल खाने वाला, उतनी ही खुराक लेना जितने की जरूरत इंसान को है, तब जाकर के कोई वली सेलेक्ट किया जाता है। आप यहां क्यों बैठे हैं? मैंने सुना 2 दिन का उर्स होता यहां पर, क्यों आए? अपने दादा का उर्स क्यों नहीं करते हैं आप? अपने अब्बा का क्यों नहीं करते हैं आप? अपने खानदान का क्यों नहीं करते हैं आप उर्स? यही क्यों आए? कुछ बात तो है जिनके आरास होते हैं, जो अल्लाह वाले हैं सही मानों में, मैं उनकी बात करता हूं। हालांकि हमारे यहां ऐसे भी बहुत सारे मजार बना लिए गए हैं, कहीं बिल्ली का मजार है, कहीं घोड़े का मजार है, कहीं ईंट का मजार है, कहीं चादर का मजार है। कब धंधा फार्म में चल रहा है, हम मजे से लोग कमा रहे हैं और खा रहे हैं।